हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो कल हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सर्च एंड इंडाइसिस की हमारी ये लास्ट क्लास है। तो ये हमारा सर्च एंड इंडाइसिस हमारा चैप्टर कंप्लीट चल रहा है, जिसमें हमने 3 क्लासें थ्योरी की आपको बताई थी। 3 क्लासें आपको हमने थ्योरी की कंप्लीट कराई और 3 क्लासें हमारे Q&A की हो गई कंप्लीट। और अब जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जो हमारी क्लास चल रही है, वो क्वेश्चन आंसर की चल रही है और ये लास्ट क्लास है। आज हमारी ये 50 लास्ट क्लास है और इसमें 1 से लेकर 49 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। तो 1 से लेकर हमारे 49 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन, इजी भी क्वेश्चन आए थे और हार्ड क्वेश्चन भी आए थे हमारे, लेकिन हमने सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट कराए। सारे क्वेश्चन हमने इसमें अपने कंप्लीट कराए, एक एक क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 50 क्वेश्चन हमारा, और इसको सॉल्व करते हैं 50 क्वेश्चन को। तो देखिए किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो आधार है, हमारा बेस है 8, और यहाँ पर जो बेस है हमारा 64, और यहाँ पर 56 की पावर x, अर्थात 56 ही हमें बनाना है और क्वेश्चन मार्क देखा है, पता नहीं है। तो चलिए हम करते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 8 की पावर 4.2 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 की पावर 4.2 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2, 8 64 होता है, 8 की पावर 2 और 2.1। ठीक है, और 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.4 बराबर 56 की पावर, यहाँ हमने x मान लिया। ध्यान से समझ लेना, समझते रहना, और बोर्ड पे ही लिखा होनी चाहिए, दिमाग कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन की चूक हुई और आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा और टाइम भी आपका वेस्ट होगा। देखने में तो आपको इजी लगेगा और टाइम भी आपका वेस्ट होगा। क्योंकि आप ऐसा ना करें, यहाँ 56 को ना तोड़ देना, 8 7 56 तोड़ के लिख दें, तो 8 7 56 करके लिख दें, ऐसे आ जाए, लेकिन कुछ गलत होगा। देखते हैं फिलहाल क्या तोड़ना है क्या नहीं तोड़ना है, सब पता चल जाएगा क्वेश्चन में आपको। तो हमने शुरुआत यहाँ से की है अपनी। तो हमने 8 की पावर हमारी 2.1 हो गया, तो ये तो हो गया हमारा 4.2, और यहाँ 8 की पावर के ऊपर पावर होती तो गुणा हो जाती है, अर्थात घात के ऊपर घात, घातों की गुणा हो जाती है। 21 दूनी 42, 4.2 और 7.84 इंटू 56 की घात 3.5, ठीक है, बराबर 56 की पावर x। यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे। देखिए आधार हमारे बेस समान है, बेस समान है, तो हमारे यहाँ से घात जुड़ जाएंगे, अर्थात 4.2 प्लस का 4.2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, और 4 और 4 8, अर्थात 8.4। तो हमारी 8 की पावर क्या हो गया, 8.4। ठीक है, इंटू 7 की पावर 8.4। ठीक है, और इंटू 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x। ठीक है, जब हमारी घातें समान होती हैं, जब हमारी घातें समान होती है तो गुणांक आपस में आधार की गुणा हो सकती है, आपस में आधार की हमारी मल्टीप्लाई हो सकती है। 8 7 56, 56 की पावर हमारा आ जाएगा 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x मान लिया। अब देखिए यहाँ से, अब ध्यान से समझना आप यहाँ से। तो यहाँ आधार हमारे समान है, दोनों के बेस समान है, अर्थात हमारी घातें जुड़ जाएंगी, अर्थात 8.4 प्लस का 3.5 बराबर 56 की पावर x। अर्थात हमारे दोनों आधार समान है, तो घातें हमारी बराबर हो जाएंगे, अर्थात x बराबर हमारा जो आएगा वो 8.4 प्लस का 3.5। तो x बराबर आएगा 5 और 4 9, और 8 और 3 11, अर्थात जो x का मान आया, जो हमारा x का मान आया वो आया 11.9, 11.9, जो कि ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नोट, यही हमारा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा जो आंसर आया वो 11.9 आया। क्वेश्चन हमारा 51 इस प्रकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 इस प्रकार है। देखिए 51 क्वेश्चन, तो 9 की पावर 8.6 और 8 की पावर 3.9 इंटू 3.4.5 इंटू 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6 बराबर 72 की पावर, क्वेश्चन मार्क। तो हमें 72 की पावर बना, 70 पावर बेस हमें जो लेना है वो 72 लेना है। तो चलिए 72 बनाते हैं। तो यहाँ से 9 है और यहाँ से हमारी घात समान है और इधर की घात समान है, तो ये हमारी एक हो गया 9 72 8.6,
और यहाँ से 3.9 है और यहाँ से 3.9 है, यहाँ से भी हमारा हो जाएगा 72 की पावर 3.9 और यहाँ से हमारा चल रहा है 72 की पावर 4.4 बराबर यहाँ 72 की पावर में x मान लिया। तीनों के आधार समान है अर्थात घातें हमारी जुड़ जाएंगी, अर्थात 8.6 प्लस का 3.9 प्लस का 4.4 बराबर 72 की पावर x। यहाँ से हमारा सब जुड़ जाएंगे, तीनों घातें हमारी जुड़ जाएंगी। 9 और 4 13, 13 और 6 19 के 9 हासिल लगा 1, 8 और 3 11 और 4 15 और 1 16, 16.9 16.9 16.9। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम तो 9 8 72, 8.6, 8 9 72, 3.9 और 4.4 तो 9 और 4 13, 13 और 6 19 के 9 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 3 12, 12 और 4 16। ठीक है, 72 की पावर x अर्थात जो x का जो मान आया हमारा वो 16.9 आया, 16.9 आया जो कि डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 16.9 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन और 51 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। बैंक पीओ में आए हुए दोनों क्वेश्चन हैं तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब देखते हैं 52 क्वेश्चन। तो देखिए 52 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो 52 क्वेश्चन नोट डाउन करें। आज हमारी ये क्लास सर्च एंड इंडाइसिस की लास्ट क्लास है हमारी। कल से जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट होगा। कल से हमारा चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट होगा। तो देखिए 625 की पावर 3, 625 की पावर 3 और फोर्थ रूट है तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे 625 की पावर 3 बटे 4, यह हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा क्या होता है, अब हमारा देखिए क्या होता है। तो पचम 25, 25 पंजे 125, पचम 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625 अर्थात हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर 4। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3, 5 को 3 बार बोलेंगे, पचम 25 पंजे 125। हमारा जो 52 का क्वेश्चन का आंसर आया वो 125 अर्थात बी ऑप्शन में दे रखा है इस प्रकार का आंसर। बी क्वेश्चन में दे रखा है इस प्रकार का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें 53 क्वेश्चन। तो 53 क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ रूट 10,000, तो फोर्थ रूट हमारा 10,000 बराबर 100 की पावर क्वेश्चन मार्क, 100 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्व कीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए फोर्थ रूट है अर्थात 1 2 3 4 अर्थात 10 की पावर 1/4, 4 इंटू 1/4, 10 की पावर 4 क्या होगा 10,000 होता है। 10 की पावर 1 2 3 4 जीरो हो तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं और 1/4 ऑलरेडी पहले से फोर्थ रूट है अर्थात 100 की पावर हम यहाँ x मान लेते हैं। ठीक है, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। तो 10 की पावर हमारा क्या आया, तो 10 की पावर हमारा 1 आया, 10 की पावर हमारा 1 आया बराबर यहाँ से 10 दाई 100 तो 10 की पावर 2x लिख सकते हैं, 10 की पावर 2x लिख सकते हैं अर्थात 2x बराबर क्या आया 1 और x बराबर आया 1/2, 2x बराबर आया 1 और x बराबर आया 1/2 जो कि ए ऑप्शन में है। यह आंसर हमारा ए ऑप्शन में है 53। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 53 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। देखिए 54, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से, आई होप आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे से इस प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम किस प्रकार करेंगे। तो x बराबर जो हमारा वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7 - 4√3। x का जो मान दे रखा है वो 7 - 4√3 है। ठीक है, 7 - 4√3 दे रखा है। अब हम यहाँ पर इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे, हम इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1/x बराबर 1/7 माइनस का 4√3। अब जब हम इसके कंजुगेट से गुणा करते हैं तो यहाँ आता है 7 प्लस का 4√3
और अपॉन 7 प्लस का 4√3। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा आ गया ऊपर 7 प्लस का 4√3 और नीचे आ गया 1, क्योंकि 7 7 49। कैसे 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 माइनस 4 का 49 होता है 16 और 16 3 48। अर्थात 49 में से 49 में से जब 48 गया तो क्या बचा 1, अर्थात 1 अपॉन एक्स का मान जो आ गया हमारा वो 7 प्लस का 4√3। 7 प्लस का 4√3 अर्थात हमें क्या यहाँ से हमारा x का मान आ गया, x का मान आ गया यहाँ से हमारा, और x का मान आ गया हमारा, और 1 अपॉन एक्स का मान आ गया। 1 अपॉन एक्स का मान आ गया हमारा 7 प्लस का 4√3, सही है। और x का जो मान आ गया वो हमारा ये आ गया 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना है। तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो √x प्लस का 1 अपॉन √x का हम जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो √x का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से जाएगा x प्लस का 1 अपॉन x, x प्लस का 1 अपॉन x और प्लस का 2 √x से √x कट जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। √x इंटू 1 अपॉन √x, √x से √x कट गया तो यहाँ से तो आ गया हमारा x प्लस का 1 अपॉन x, x प्लस का 1 अपॉन x प्लस का 2, x प्लस का 1 अपॉन x प्लस का 2। अब ध्यान से समझिए क्या करना है। x का मान जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ये दे रखा है 7 प्लस का 4√3 प्लस का 2। 4√3 से 4√3 कैंसिल, 7 और 7 क्या आएगा हमारा 14 प्लस का 2, 14 और 2 कितने हुए 16। अर्थात यहाँ हमारा जो क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। √x प्लस का 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर से इधर जाएगा तो ये रूट लग जाएगा, अर्थात √x प्लस का 1 अपॉन √x का मान होगा वो √16, अर्थात √x और प्लस का 1 अपॉन √x का जो मान होगा वो होगा 4। √x प्लस का 1 अपॉन √x का मान होगा वो होगा 4। √x प्लस का 1 अपॉन √x का मान होगा वो होगा 4, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है इस प्रकार का आंसर, जो कि डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। अगर सही अच्छा लगा हो तो इसी टाइप का हमारा एक क्वेश्चन 55 क्वेश्चन है, और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन में एक होमवर्क में क्वेश्चन आपको दिया गया। आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो 55 क्वेश्चन देखिए और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 55 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 55 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 54 क्वेश्चन की तरह ही है सेम। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बिना देरी किए हुए। तो यदि x का मान जो हमारा दे रखा है, x का मान जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है 3 + 2√2, 3 + 2√2 दे रखा है। x का जो मान दे रखा है हमें 3 + 2√2। अब हम यहाँ पर अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लेना है, x की पावर 4 है प्लस का 1 अपॉन x की पावर 4। तो हम इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान से पहले तो हम इसको बना लेते हैं जिससे आपको इस क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का होल स्क्वायर। अर्थात यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस का x की पावर 1 अपॉन x की पावर 4, 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा क्योंकि ये कट जाएगा x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा। तो क्या आ जाएगा हमारा 2, अर्थात जब प्लस के 2 हैं जब इधर आएंगे हमारे तो ये जाएंगे माइनस के 2। अच्छा x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2 बराबर x4 प्लस का 1 अपॉन x4। तब हमारा ये मान लेकर के आएगा x की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन x की पावर 4। अर्थात हमें किसका निकालना है, हमें x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमारा ये मान निकल आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं इधर। अब अपने मान दे रखा है, हमारा दे रखा है x की पावर 3 + 2√2। ठीक है, 3 + 2√2 दे रखा है। जब हमारे लिए ये दे रखा है तो
तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 3 + 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा। एक्सटेंड करते हैं तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 प्लस 2 का स्क्वायर हमारा 4 और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 2 बचेगा, और प्लस का 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12√2, 2ab से खोल देंगे, 2a और b, 2 3 दूनी 6 और दूनी 12 और √2, तो यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस का 4 दूनी 8 और प्लस का 12√2, अर्थात 9 और 8 17 प्लस का 12√2। ये तो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर का मान, ये तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर का मान। अब इसी बेस पे हम निकाल लेंगे 1/x² का मान। तो 1/x² का मान क्या निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 17 प्लस का 12√2, 17 प्लस का 12√2 आ गया, इसके कंजुगेट से गुणा कर देंगे, अर्थात 17 माइनस का 12√2 बटे 17 माइनस का 12√2। तो यहाँ से तो हमारा आ गया 17 माइनस का 12√2, ठीक है, और यहाँ से बटे, यहाँ से हमारा आ गया 17 का जब स्क्वायर निकालेंगे हम तो 17 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 2, ओनली 2। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा देखिए ऊपर तो हमारा आ गया 17 माइनस 12√2, 17 माइनस 12√2, यहाँ से 17 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, माइनस 12 और 12 का एक स्क्वायर क्या होता है 144, और 144 दूनी होगा 288, 288, यानी नीचे से तो आ गया हमारा 1, अर्थात हमारा 1/x का जो मान आ गया, 1/x² का जो मान आ गया वो आ गया 17 माइनस का 12√2 और नीचे से आ गया 1, अर्थात ये आ गया 1/x² का जो मान आ गया हमारा 17 माइनस का 12√2, 17 माइनस 12√2, यही मान उठाकर हम यहाँ लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा मान, तो x² का मान क्या है हमारा 17 प्लस का 12√2, 17 प्लस का 12√2, ठीक है, और 1/x² का मान क्या है 17 माइनस का 12√2, इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 बराबर x⁴ प्लस का 1/4, x⁴। यहाँ से हमारा 12√2 और 12√2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बचा हमारा 34 का होल स्क्वायर, 34 का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर, अब यहाँ बचा x⁴ प्लस 1/x⁴। 34 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 34 का हम स्क्वायर निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24 और 1 25 के 5 यहाँ से लगे 2, 3 तियाँ 9 और 2 11, 1156 होता है हमारा, बराबर -2 x⁴ बटे 1/x⁴। 1156 में से 2 गए तो क्या बचा 1154, 1154 x⁴ प्लस का 1/x⁴। यही वैल्यू हमारे लिए पूछ रहे हैं, यही वैल्यू हमारे लिए क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर आ गया 1154, जो कि बी ऑप्शन में है, जो कि बी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर हमारा बी ऑप्शन में है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, शानदार है ना क्वेश्चन। इसी आधार पर जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं 56 और 57, कंपेयरिंग पढ़ाना है, तुलना। 56 नोट डाउन करें और 57 नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसका मेथड हमने पिछली क्लास में बता दिया थ्योरी वाले में। तो 56 क्वेश्चन आपके सामने है, √2, 6th √3, √3 का 6th √3, √4 और 4th √5, 4th √5, √4 और 6th √3 और √2 में से सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें से हमें सबसे बड़ा निकालना है। तो हम इसका मेथड हम थ्योरी क्लास में पढ़ा चुके हैं, थ्योरी क्लास में हम इसका मेथड कंपैरिजन में पढ़ा चुके हैं, सेकंड क्लास हमारी थ्योरी की उसमें पढ़ा चुके हैं हम। तो देखिए उसी बेस से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा √2 है तो 2√2 है, अर्थात 6 √3 है, 3 √4 है, और इनका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका हम एलसीएम ले लिया हमने 2, 6, 3 और 4। एलसीएम जो हमारा आया, एलसीएम जो हमारा आया वो एलसीएम हमारा है 12, एलसीएम हमारा 12 आया, एलसीएम हमारा 12 आया, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं
2 छंग 12, 2 की जब भागे 12 से देंगे तो क्या आ जाएंगे 6, तो 2 छंग 12 अर्थात 2 की पावर 6। ठीक है, 6 दूनी 12 अर्थात 3 की पावर 2, 3 चौक 12 अर्थात 4 की पावर 4, 4 तियाँ 12 अर्थात 5 की पावर 3। तो इसमें से आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर हमारा दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या, 4 चौक 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 4 चौक 16 4 चला 4 छक 24 256, 2 55 25 पंजे 125, 3 3 9 3 27। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर। और ये कितने पाए हमारा थर्ड से आया। तो हमारा सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा हमारा होगा, सबसे बड़ा होगा क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4। ये होगा हमारा सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा, तो क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4 अर्थात ये बी ऑप्शन में दे रखा है हमारा, बी ऑप्शन में। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 क्वेश्चन है। तो 57 क्वेश्चन देखिए, तो 57 क्वेश्चन देखिए, रूट 2 क्यूब रूट 4 कॉमा फोर्थ रूट 6 को चढ़ते हुए क्रम में लिखें, को चढ़ते हुए क्रम में लिखें, चढ़ते हुए क्रम में लिखें, चढ़ते हुए यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो हम सेम रूल यहाँ पर अपनाएंगे, हम सेम रूल यहाँ पर अपनाएंगे। 2 रूट 2 है 3 4 अर्थात एलसीएम निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे 2 3 और 4। एलसीएम जो हमारा आया 2 और 3 4 का आया हमारा 12, एलसीएम जो हमारा आया 12। तो 2 छंग 12 अर्थात 2 की पावर 6, 3 चौक 12 अर्थात 4 की पावर 4 और 4 तियाँ 12 अर्थात 6 की पावर 3, 4 तियाँ 12 अर्थात 6 की पावर। तो सबसे बड़ा, सबसे चढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या होगा हमारा, तो सबसे छोटा होगा 2 की पावर 6, 4 चौक 16 चौक 64 64 चौक 200, तो 4 4 8 2 16 16 32 32 चौक 2 की पावर 6। उससे बड़ा होगा हमारा 4 की पावर 4 और उससे बड़ा होगा हमारा 6 की पावर 3। तो सबसे बड़ा हमारा क्या होगा तो सबसे छोटा हमारा क्या आएगा, चढ़ते हुए क्रम में लिखना है अर्थात छोटे से बड़े क्रम में लिखना था हमें, छोटे से बड़ा क्रम में। तो सबसे छोटा हमारा क्या होगा, सबसे छोटा होगा ये हमारा 2 की पावर 6 और उससे बड़ा हमारा क्या होगा 4 की पावर 4 और उससे बड़ा क्या होगा 6 की पावर 3। तो हम यहाँ से ये कहाँ से आए हमारे, यहाँ से आए 2 रूट 2, उससे बड़ा हमारा क्या है क्यूब रूट 4 और उससे बड़ा क्या है हमारा फोर्थ रूट 6, उससे बड़ा क्या है हमारा फोर्थ रूट 6। तो हमारा क्या सीरीज आई, हमारा ये आया बढ़ता हुआ क्रम अर्थात चढ़ते हुए क्रम में हमने इस प्रकार लिखा। तो ये हमारा क्वेश्चन 57 क्वेश्चन था। तो आज हमारा सर्च एंड इंडाइसिस की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई, सर्च एंड इंडाइसिस की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया सर्च एंड इंडाइसिस। कल जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो एलसीएम अर्थात एचसीएफ होगा। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट ला करके। और कल जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा एलसीएम अर्थात एचसीएफ। तो कल जो हमारा चैप्टर होगा वो एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत अच्छे से समझाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। और आपको अच्छे से आइए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो कल बने रहिए क्लास में और कल की क्लास में हम आपको ये समझाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।